आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज। और इसके अंतर्गत हम लोग सिमिलर फिगर्स के बारे में देखेंगे। कोई भी आकृति तो आकृति समरूप, उसके हम समरूपता की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या है। तो इसका बेसिक आप लोग जानते हो, जो ट्रायंगल होता है तीन रेखाओं से मिलकर जो आकृति बनी होती है वो त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और जो त्रिभुज है ये अपनी भुजाओं के या उनकी लंबाई के हिसाब से ये तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी ये तीन प्रकार के होते हैं। तो जो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं उनमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु, और तीसरा होता है समद्विबाहु। और कोणों के आधार पर जो होता है उसमें पहला प्रकार होता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम देखेंगे, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे समरूप आकृतियों के बारे में, यानी सिमिलर फिगर्स के बारे में। तो यदि कोई दो ट्रायंगल है तो इनको हम समरूप बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंसी जो होता है उसमें वो उसका आकार भी, उसकी लंबाई भी सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, किसकी कम इसकी ज़्यादा, लेकिन इसका जो आकार है, जो इसका रूप है बाहरी, वो एक जैसा, इसलिए इसको हम सिमिलर फिगर से इसको या समरूप आकृति इसको हम बोलेंगे। यदि स्क्वायर है और कोई दूसरा स्क्वायर है ये, तो ये भी एक सिमिलर फिगर होगा। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इसमें जो पहला दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। यूजिंग करेक्ट वर्ड। जो पहला इसमें दिया हुआ है, ऑल सर्कल्स आर, फिर दिया हुआ इसमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। तो इसमें हमको जो सही उसको यहाँ फिलअप करना है। तो ऑल सर्कल्स का मतलब सभी जो वृत्त होते हैं वो आपस में सिमिलर होगी, समरूप हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि उसका रेडियस भी सेम हो, तो वो सभी सिमिलर हो सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो यहाँ ये हो जाएगा, सिमिलर है, समरूप। दूसरा इसका जो है ऑल स्क्वायर आर, यहाँ दिया हुआ इसमें ऑप्शन सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें भी जो होगा इसका आंसर सिमिलर ही होगा इसमें, यानी समरूप आकृतियाँ होगी वो। तीसरा नंबर जो इसमें है, ये दिया हुआ है ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन में दिया हुआ है आइसोसेलेस, ये ऐसा यहाँ पास ये, और इक्विलैटरल। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें ये इक्विलैटरल होगा, यानी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे जो है ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स,
यानी जो त्रिभुज की जो समरूपता होती है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो इसकी जो पहली कंडीशन होती है, कोई भी जो त्रिभुज है वो समरूप तभी होगा जब उनकी संगत कोण आपस में समान हो। देयर corresponding angles are equal, यानी उनके जो संगत कोण आपस में बराबर हों और their corresponding sides are in the same ratio और proportion, यानी उनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपाती हों तभी वो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये ना एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल BC find EC in 1 and AD in 2, यानी फिगर इसमें दिया हुआ है। ABC DE ये है 1 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और इसमें दिया हुआ ये ABC DE ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो है DE और BC आपस में समांतर है, पैरेलल हैं। हमको इसमें एक में EC फाइंड करना ये वाला, और इसमें फाइंड करना है हमको ये AD फाइंड करना है। इसके लिए देखते हैं यहाँ फर्स्ट में सिंस DE पैरेलल BC या DE BC के समांतर है तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, इनके समानुपाती में, जैसा ये AD अपॉन BD है तो इसी प्रकार AE अपॉन EC। अब इनकी वैल्यू को रखेंगे। AD दिया हुआ 1.5 और BD दिया हुआ है 3, AE 1 है और EC हमको फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हो जाएगा 1.5 EC इक्वल टू 3 या EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5
तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डेस में हटाने के लिए यहाँ 10 करेंगे, 1 के बाद 0 यानी 3 × 10 अपॉन हो जाएगा 15 यानी 30/15 इक्वल टू 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसमें इसी की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है इसमें 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में इसी वही कंडीशन, ये डी पैरेलल बी सी, देन AD अपॉन BD और AE अपॉन EC इनकी वैल्यू को रख देंगे। जिसको जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पास AD हमको नहीं मालूम है, AD हमको इसमें फाइंड करना है और BD की वैल्यू 7.2 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पास AD अपॉन 7.2 इक्वल टू AE की जो वैल्यू 1.8 है, 1.8 अपॉन हो जाएगा 5.4। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा 5.4 AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8। इसको और सॉल्व करके हो जाएगा AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। अब इसका डेसिमल आने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद 1 डिजिट है, तो हम नीचे में इसको 1 के बाद 2 जीरो यानी 100 लिख देंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। इसी प्रकार ये जो पॉइंट इसका डेसिमल के बाद 1.1 डिजिट है, तो ऊपर हम 1 के बाद 0 यानी 10 कर देंगे तो इसका डेसिमल भी हट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 72 इंटू 18 इंटू 10 अपॉन 54 इंटू 100। एक जीरो यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 18 × 54 और 3 दूना 6 और 3 चौको ये 12 हो जाएगा, यानी 24/10 या AD इक्वल टू 24/10 या 2.4 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी। AD की लेंथ आ जाएगी इसमें। एक क्वेश्चन नंबर इसमें 5th नंबर है। 5th में दिया है, इन फिगर DE पैरेलल OQ एंड DE पैरेलल DF पैरेलल OR so that EF पैरेलल QR, इसमें डायग्राम बना हुआ है। ये दिए हुआ PQREF, ये DO, ये आगे मतलब ये जो DE है DOQ के समांतर है, ये पैरेलल है। इसी प्रकार जो DF है ये भी OR के इसके समांतर है, ये DF समांतर OR। हमको यहाँ दिखाना है कि जो EF है ये QR के समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे इन गिवन फिगर
DE parallel OQ and DF parallel OR in ट्राइंगल POQ, यानी ट्राइंगल ये POQ में इसमें देखेंगे PE अपान EQ इक्वल टू PD अपान OD। इक्वेशन फर्स्ट इस यहाँ पास ये है PE अपान EQ इक्वल टू PD अपान DO या OD। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर सेकंड में इन ट्राइंगल POR में इसमें देखेंगे PF अपान FR इक्वल टू PD अपान OD। इक्वेशन सेकंड, तो दोनों में देख रहे हैं ये आपस में इक्वल है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 की वैल्यू इसमें हो जाएगी PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR। हेंस EF पैरेलल QR। यहाँ देख रहे हैं ये जो है यहाँ PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR कि यदि बराबर है यानी ये इसके मीडियम पॉइंट है तो ये EF और EQ आपस में पैरेलल होंगे। इस प्रकार से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं इसको। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया है इन फिगर ABC are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR, so that BC parallel QR। डायग्राम बना हुआ है इसमें। ये यहाँ बना हुआ, ये P है, Q R, ये A है, ये B और ये पॉइंट C है, ये O पॉइंट है यहाँ। यानी दिया हुआ है इन फिगर में ABC जो है ये पॉइंट्स हैं। A जो पॉइंट है OP पे है, B जो पॉइंट है ये OQ पर है और C पॉइंट OR पे है। और जो AB है AB PQ के समांतर है और जो AC है ये PR के समांतर। हमको दिखाना है कि BC और QR आपस में समांतर होंगे। इसके लिए इन फिगर AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR जो दिया हुआ है इन ट्राइंगल
पी ओ क्यू ट्रायंगल पी ओ क्यू में ए पी अपान ए ओ इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू ओ बी अपान बी क्यू फर्स्ट। नेक्स्ट इन ट्रायंगल पी ओ आर ए पी अपान ए ओ इक्वल टू ओ सी अपान सी आर सेकेंड, यानी ए पी अपान ए ओ इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। एक और दो इसमें क्या है, वैल्यू आपस में इक्वल है तो ये आपस में इक्वल समान होंगी। यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 and 2 ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, हेंस बी सी पैरेलल क्यू आर। देखिए यहाँ देख रहे हैं इसमें हम ओ बी अपान ओ क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर है, तो इसलिए ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि ट्रायंगल क्या है और ट्रायंगल में समरूपता क्या होती है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।